Hi, today I am discuss about size of molecules of oleic acid. It is an indirect method of measurements. देखो इससे पहले हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ी थी। उसमें हमने डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, स्क्रू गॉज से कर सकते हैं, स्फेरोमीटर से, वर्नियर कैलिपर से। जो डायरेक्ट मेथड में हम इसका यूज करते हैं लेंथ को मेजरमेंट करने के। इसके बाद हमने इनडायरेक्ट की बात की, तो पैरेलैक्स मेथड को हमने डिफाइन किया था। दूसरी इनडायरेक्ट मेथड है आपका जो उसका बहुत छोटा सा साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के रेंज में क्या होता है, जिसका साइज होता है। उसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड होती है। उसकी प्रोसेस क्या होती है, देखिए सबसे पहले हम देख सकते हैं इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लेते हैं 1 क्यूबिक 1 सीसी ओलिक एसिड लेते हैं। ओलिक एसिड इसमें हम 25 सीसी एल्कोहल को मिक्स्ड करते हैं, प्लस इसमें हम क्या करते हैं 25 सीसी एल्कोहल को मिक्स करते हैं। तो इसका मिक्सचर बनता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका मिक्सचर, इसके मिक्सचर को हम क्या करेंगे, इसके मिक्सर में से 1 क्यूबिक मिक्सचर लेते हैं, 1 क्यूबिक पर सेंटीमीटर मींस इसका वॉल्यूम लेते हैं इसका मिक्सर। इसको हम 20 सीसी एल्कोहल के साथ और मिक्स करते हैं और इसका सॉल्यूशन जो विलियन बनता है 1/500 का प्रिपेयर करते हैं। 1/500 प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या किया, 1 क्यूबिक पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 क्यूबिक वॉल्यूम का 1 सीसी का हमने ओलिक एसिड लिया, उसको मिक्स्ड किया एल्कोहल के साथ यानी 25 सीसी, ये भी क्या होता है वॉल्यूम होता है, इसके साथ मिक्स किया। तो इस मिक्सचर को हमने क्या किया 1 सीसी इसका मिक्सर, फिर और एल्कोहल के साथ एक्सप्लेन। फिर हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं 1/500 प्रिपेयर करते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम लाइकोपोडियम पाउडर लेते हैं। लाइकोपोडियम जो पाउडर है इसको हम वाटर सरफेस के ऊपर छिड़कते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर डालेंगे। लाइकोपोडियम पाउडर वाटर सरफेस के अंदर डालेंगे। फिर हम n ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन को इसमें डालेंगे, यानी n ड्रॉप्स वाटर के इसके सॉल्यूशन में डालेंगे। किसके सॉल्यूशन में, पहले हमने क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर लिया, उसको वाटर सरफेस के ऊपर डाला। तो n ड्रॉप्स मींस सपोज पानी की बूंदें हमने क्या की इसके ऊपर रखते गए, जिसका वॉल्यूम v है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा n इंटू v क्या होगा, टोटल इस ड्रॉप्स का सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स का वॉल्यूम इतना होगा। एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है तो n का क्या होगा nv होगा वॉल्यूम ऑफ। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर डालेंगे, यानी ये क्या है, इस सॉल्यूशन को इसके साथ ऐड करेंगे तो ओलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, ये इस टाइप का होगा NV/500। देखो सबसे पहले हमने इतने वॉल्यूम का ओलिक एसिड लिया, 25 सीसी इतना एल्कोहल लिया, मिक्स किया, तो क्या बना, हमने मिक्स किया। फिर उसका सॉल्यूशन 1 सीसी का लिया, फिर 20 सीसी का एल्कोहल लिया, उसके बाद हमने 1/500 का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। फिर हमने वाटर सरफेस में क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर डाला, तो उसमें हमने क्या किया, बूंद बूंद से ड्रॉप डाली जिसका वॉल्यूम NV है। तो ओलिक एसिड का वॉल्यूम सपोज क्या आया आपका NV/500। देखो अब हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डालते हैं तो n ड्रॉप, तो उस सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसी सॉल्यूशन में तो क्या होगा, एल्कोहल तो एवपोरेट हो जाता है, एल्कोहल क्या हो जाता है, एवपोरेट हो जाता है। बनती है आपकी एक लेयर, ऑनली लेयर बनती है किसकी, ओलिक एसिड की। तो इस सॉल्यूशन से एल्कोहल जो स्राव जो भी है वो क्या होगा, एवपोरेट होगी, तो थिकनेस बनती है, एक सॉल्यूशन बनती है जिसकी थिकनेस बनती है, हम देख सकते हैं जिसकी थिकनेस सपोज क्या होती है, T होती है। सपोज उसका वो थिकनेस बनती है ओनली किसके, इस वाटर और एल्कोहल और लाइकोपोडियम, इस ओलिक एसिड की इसमें से सिर्फ ऊपर जो पानी के ऊपर जो लेयर बनेगी ओनली ओलिक एसिड की होगी। इसमें एक्स्ट्रा जो था हमारा लाइकोपोडियम और ये क्या एल्कोहल, एल्कोहल क्या हुआ, एवपोरेट हुआ, जिसका वॉल्यूम इतना आया। तो उसमें जो बनता है ऊपर ऊपर
टी थिकनेस का सपोज क्या बनता है आपका, उस ओलिक एसिड की लेयर बनती है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया मींस उस सरफेस के ऊपर जो एरिया है सपोज ए है, तो उसका एरिया क्या होगा, सॉरी उसका वॉल्यूम क्या होगा आपका, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैंने कहा टी थिकनेस, एल्कोहल तो उड़ गया, तो ए एरिया है उसकी, टी क्या है उसकी थिकनेस है, तो उसका वॉल्यूम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। तो देखो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो ये क्या होगा आपका ए इंटू टी इज इक्वल टू, ये भी वॉल्यूम है, ये दूसरी तरीके से प्रिपेयर किया है, ए इंटू टी इज इक्वल टू एन वी अपॉन 500, देखो टी इज इक्वल टू एन वी अपॉन ए इंटू 500, ये क्या है, थिकनेस है, ओलिक एसिड की थिकनेस है, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। किस कंडीशन में, हम इनडायरेक्ट मेथड है ये, जब किसी चीज का साइज, इस ओलिक एसिड का साइज इसी रेंज में आएगा आपका 10⁻⁻8 टू मीटर टू, बहुत छोटा सा। इनडायरेक्ट मेथड है किसी मॉलिक्यूल का साइज मेजरमेंट करने के लिए, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारी थी पेरलेक्स मेथड, ऐसी क्या थी आपकी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड के लिए ऐसा। तो एक बार और फिर देखिए, तो क्या किया मैंने, एक 1 cc वॉल्यूम का ओलिक एसिड लिया, उसमें हमने 25 क्या किया, एल्कोहल डाला, सीसी एल्कोहल हो गया। इसके बाद जो सॉल्यूशन बना उसका 1 cc दोबारा हमने एल्कोहल डाला 20 cc के साथ। इसके बाद क्या हुआ, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया 1/5 इस रेशियो का। फिर हमने क्या किया, तो वो लाइकोपोडियम पाउडर लिया हमने, लाइकोपोडियम पाउडर वाटर सरफेस पर डाला, यानी तो उसमें क्या किया हमने, ड्रॉप्स डाले सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन के ड्रॉप डाले, तो क्या हुआ, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम V है, तो N का कितना हो जाएगा आपका NV, तो टोटल ओलिक एसिड का वॉल्यूम हमारा आया, वॉल्यूम कितना हो गया आपका NV अपॉन 500। फिर हमने क्या किया, इसमें से क्या हुआ आपका, वॉल्यूम की बात करते हैं, सपोज इस वॉल्यूम में से, इस सॉल्यूशन में से आपका एल्कोहल एवपोरेट हुआ, तो उस सॉल्यूशन के ऊपर लेयर बन जाती है जिसे ओलिक एसिड की लेयर कहते हैं। सपोज उस लेयर की थिकनेस T है और उसका एरिया A बनता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम A T इंटू A इंटू T। देखो क्यों होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, T थिकनेस है तो मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसे हम वॉल्यूम कहेंगे यहाँ पर T मीटर, इसको मीटर में लिखते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में, तो मीटर क्यूब बनता है, वॉल्यूम में भी मीटर क्यूब ही होता है, तो ये भी वॉल्यूम होता है। तो इसको हमने इक्वल किया A इंटू टी, तो T इज इक्वल टू हम थिकनेस फाइंड कर सकते हैं, ये क्या होगा आपका NV अपॉन 500 इंटू A, ये क्या होगा ओलिक एसिड का साइज। इस प्रोसेस, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कब ये प्रोसेस यूज करेंगे, जब उस मॉलिक्यूल उसका साइज किसके रेंज में होता है आपका 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है, बहुत छोटा साइज होता है, तब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, मींस 2 इनडायरेक्ट मेथड बताए, इससे पहले पैरेलैक्स और सेकंड ये मेथड। इनडायरेक्ट बहुत सारी हैं आपकी, स्पेरोमीटर से, स्केल से, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, ये क्या है डायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट के। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ कंप्लीट होता है आपका, कैसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है मास। मास को हम कैसे मेजर करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, एटॉमिक ऑसिलेटर, बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये पूछा भी नहीं जाता है, बहरहाल इतना काफी है आपके लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूले।